नमस्कार दोस्तों, देखो टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपन खड़े हैं बुरहानपुर शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर उतावली नदी तट पर काल भैरव मंदिर पर। आज 5 दिसंबर को काल भैरव दिवस पर काल भैरव मंदिर पर पूजा अर्चना कर महाप्रसादी का आयोजन किया गया। देखिए चैनल के माध्यम से। मैं प्रीतम महाजन, संवाददाता जिला बुरहानपुर। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुबीना अंसारी। आइए देखते हैं आज की खास खबर। काल भैरव अष्टमी 5 दिसंबर उतावली नदी तट पर स्थित प्राचीन काल भैरव मंदिर पर पूजा अर्चना उपरांत महाप्रसाद का आयोजन। प्राचीन काल भैरव मंदिर पुजारी स्वामी हनुमान महाराज के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के जिला बुरहानपुर पर्यटन नगरी तथा औद्योगिक नगरी के बुरहानपुर से लगभग 6 किलोमीटर दूर उतावली नदी तट पर स्थित प्राचीन काल भैरव मंदिर पर एक दिवस पूर्व पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। 5 दिसंबर को सुबह हवन पूजा कर महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें शहर सहित बुरहानपुर शहर के आसपास के ग्रामीण श्रद्धालुओं ने बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना कर सुख शांति आरोग्य शहर में रोजगार की कामना की और बाबा भैरवनाथ जी को भोग चढ़ाकर महाप्रसाद का लाभ लिया, जिसमें शहर एवं ग्रामीण के सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। संतों द्वारा पूजा अर्चना की गई। मध्य प्रदेश बुरहानपुर से संवाददाता प्रीतम महाजन की विशेष रिपोर्ट। काल भैरव बाबा के चमत्कार और मंदिर के बारे में कुछ बताइए। काल भैरव मंदिर स्वयं में चमत्कार है। यह अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर 5 मूर्तियाँ हुआ करती थी, तो 5 मूर्तियों में से 3 मूर्तियाँ ऐसी खंडित हो चुकी है जो उसका पता नहीं लग पा रहा है कि कौन लेके गया, कहाँ लेके गया, कैसे लेके गया। तो ये क्या है कि मंदिर को क्षति पहुँचाने की बहुत बड़ी चल रही है साजिश है, और मंदिर को कहीं ना कहीं अनेक स्थिति इसकी खराब करने के पीछे जो लोग पड़े हैं, तो ये चीज़ों को अपने को हटाना है और मंदिर पर सबका ध्यान हो और यहाँ नियमित रूप से पूजा पाठ चलती रहती है। पर उसके पीछे कुछ लोग ऐसे भी यहाँ होते हैं जो काल भैरव मंदिर को बदनाम कर रहे हैं, या मांस मच्छी खाना, दारू, ये इसका सेवन जो है वो गलत है, वो यहाँ नहीं होना चाहिए। परंतु काल भैरव बाबा को भोग तो इसका ही चढ़ाया जाता है, ऐसा कहते हैं। भोग चढ़ाया जाता है, भोग भैरव को चढ़ाया जाता है, पर आप उस मंदिर पर रह के अगर वो आप उस करोगे तो वो तो व्यवस्था भंग होगी ना। ये व्यवस्था किसे देखनी होगी। तो इसके लिए आपने कुछ सूचनाएं जाहिर नहीं की कि भक्त लोगों को? सब भक्त लोगों को सूचनाएं जाहिर भी करी है और यहाँ लिखा भी है, बोर्ड पे लिखा भी है, सब किया है, पर फिर भी प्रशासन का यहाँ कठोर सख्ती से कुछ पालन नहीं कर रहे, कठोरता से। तो इसको हम संत समाज के द्वारा और यहाँ काल भैरव मंदिर के ये पूछाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो गतिविधियाँ जो चल रही है गलत, वो बंद हो जाए। इसके लिए आपने प्रशासन शासन को कुछ आदेश वगैरह नोटिस दिया है? दिया है निम्बोला थाने पर। कितने? या तो 2-4 बार हम गए हैं। या जो व्यवस्थाएं होती है या कई बार रात में चोर उचक के आते हैं। आप कहाँ के हो बाबा? यही के बुरहानपुर के। क्या नाम आपका? अमोल केंदुलकर। काल भैरव बाबा जो उतावली नदी पे स्थित है, इसके बारे में कुछ जानकारी बताइए। आदेश जय श्री महाकाल। देखो, बुरहानपुर खंडवा मार्ग पर उतावली नदी के तट पर भैरव भैरवी मंदिर बहुत प्राचीन स्थान विराजित है। बाबा का अगर चमत्कार देखा जाए तो बाबा पहले से एक तो चमत्कारिक हैं क्योंकि बहुत प्राचीन है, और ऊपर से लोगों की जो श्रद्धा और भावना वो बहुत अतुर है। और ऊपर से क्या है कि आज बाबा का काल भैरव अष्टमी दिवस है, तो बड़े हर साल भर में एक ही बार ही आता है, और ऊपर से भक्तजन सभी क्या है कि बड़े मतलब इच्छा से भैरव अष्टमी का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भक्त काफ़ी मतलब संख्या में आते हैं, पर क्या है कि उनके लिए सही से यहाँ पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन को यह ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर भी कुछ मतलब विचार विमर्श करके इस भैरव मंदिर के लिए कुछ निर्माण वगैरह, कुछ भवन वगैरह, कुछ इत्यादि। यहाँ पर खास करके लेट बात वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है,
फैमिली जो भी आती है उनके लिए क्या है कि बहुत मतलब व्यवस्थाजनक ये घर कौन बनाती से है। स्थान पर आता है भैरव बाबा मंदिर, कौन से स्थान पर है? ये निम्बोला रोड पर काल भैरव मंदिर, निम्बोला रोड पर, ये उतावली नदी घोड़ाघाट कड़गांव के नाम से। क्या नाम है बाबा, आपका नाम बताइए। मैं अघोरी उदित नाथ खेड़ीघाट मोटका से। काल भैरव अष्टमी है और काल भैरव बाबा महाकाल बाबा के रौद्र रूप है। और कल 4 तारीख को रात्रि में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। रात्रि में 12 बजे से सुबह भोर में 6 बजे तक के हवन और तांत्रिक यज्ञ का आयोजन किया गया। फिर आज सुबह 10 बजे से अभिषेक किया गया, 12 बजे आरती करी गई। उसके बाद प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया काल भैरव बाबा की इच्छा के महाप्रसाद का अनुसार। आयोजन किसके सेवादार से हुआ? महाप्रसाद का आयोजन ये सभी जनता के द्वारा ही किया जाता है, पब्लिक के द्वारा ही किया जाता है। करवाने वाले काल भैरव बाबा, करने वाले क्या काल नाम भैरव आपका? बाबा। मुकेश अग्रवाल, कहाँ रहते आप? सिंधीपुरा दुर्गा नेता। भैरव बाबा के मंदिर में पहुँचे भैया हम। क्या कामना की आपने भैरवनाथ बाबा से? भैरव बाबा से एक ही कामना किया है कि हमारे परिवार को सुख समृद्धि, अच्छी शिक्षा दे, परिवार को अच्छे से रखे, हमारे भाइयों को अच्छा रखे। कहाँ से आए आप? बुरहानपुर, वार्ड नंबर 22, मालीवाड़ा। क्या नाम आपका? राजेश भाई हैं। काल भैरव बाबा के चमत्कार और मंदिर के बारे में कुछ बताइए। काल भैरव मंदिर स्वयं में चमत्कार है। यह अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर 5 मूर्तियाँ हुआ करती थी, तो 5 मूर्तियों में से 3 मूर्तियाँ ऐसी खंडित हो चुकी है जो उसका पता नहीं लग पा रहा है कि कौन लेके गया, कहाँ लेके गया, कैसे लेके गया। तो ये क्या है कि मंदिर को क्षति पहुँचाने की बहुत बड़ी चल रही है साजिश है, और मंदिर को कहीं ना कहीं अनेक स्थिति इसकी खराब करने के पीछे जो लोग पड़े हैं, तो ये चीज़ों को अपने को हटाना है और मंदिर पर सबका ध्यान हो और यहाँ नियमित रूप से पूजा पाठ चलती रहती है। पर उसके पीछे कुछ लोग ऐसे भी यहाँ होते हैं जो काल भैरव मंदिर को बदनाम कर रहे हैं, या मांस मच्छी खाना, दारू, ये इसका सेवन जो है वो गलत है, वो यहाँ नहीं होना चाहिए। परंतु काल भैरव बाबा को भोग तो इसका ही चढ़ाया जाता है, ऐसा कहते भोग हैं। चढ़ाया जाता है, भोग भैरव को चढ़ाया जाता है, पर आप उस मंदिर पर रह के अगर वो आप उस करोगे तो वो तो व्यवस्था भंग होगी ना। ये व्यवस्था किसे देखनी होगी? तो इसके लिए आपने कुछ सूचनाएं जाहिर नहीं की कि भक्त लोगों को? सब भक्त लोगों को सूचनाएं जाहिर भी करी है और यहाँ लिखा भी है, बोर्ड पे लिखा भी है, सब किया है, पर फिर भी प्रशासन का यहाँ कठोर सख्ती से कुछ पालन नहीं कर रहे, कठोरता से। तो इसको हम संत समाज